नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजराइल के सबसे खतरनाक ऑपरेशन के बारे में, जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद नहीं बल्कि यूनिट 8200 ने किया है। ये यूनिट 8200 क्या है और कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लेबनान में बात कर जाए तो हिजबुल्ला जो संगठन है उसमें कह सकते हैं 3000 पेजर को इजराइल ने ब्लास्ट किया। अब ये कैसे किया वो थोड़ा समझते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि आखिर इजराइल या लेबनान हो या गाजा पट्टी हो, इन पे अटैक कैसे करता है। इजराइल का एक सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम। आयरन डोम का इजराइल जो इस्तेमाल करता है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करता है। हालांकि जैसा कि आप जानते हो कि मोबाइल जो होता है पूरी तरीके से हैकेबल होता है, और इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है यूनिट 8200। ये क्या करती है कि कह सकते हैं किसी भी मोबाइल का जीपीएस आसानी से ट्रैक कर सकती है, या किसी भी मोबाइल को या हैक कर सकते हैं, और किसी भी मोबाइल को या एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने आयरन डोम को हिजबुल्ला के जो टॉप कमांडर हैं उनके बात कर लिया मोबाइल का, तो उनके मोबाइल के जीपीएस के जरिए ही कह सकते हैं इन जो आयरन डोम है उसे सेट कर दिया गया। और जैसे ही कह सकते हैं इन मोबाइल का लोकेशन इन्हें मिलता है, या आसानी से कह सकते हैं वहाँ पे ये मिसाइलें आसानी से टारगेट कर देती हैं, जिससे कि हिजबुल्ला के बहुत सारे कमांडर मारे गए। तो हिजबुल्ला ने सोचा कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तो हिजबुल्ला ने सोचा कि हम जितनी भी मोबाइलें हैं जो ऑपरेट करते हैं वो अब हम मोबाइलों को ऑपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि मोबाइलें पूरी तरीके से हैकेबल हैं और इनके जरिए कह सकते हैं हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो हिजबुल्ला ने क्या किया, हिजबुल्ला ने पूरी तरीके से मोबाइल को अपने यहाँ जितने भी कमांडर हैं उनको बैन कर दिया गया, और उन्हें एक कह सकते हैं कि पेजर दिया गया, जो कि अभी अटैक के जरिए इन पेजर को ब्लास्ट किया गया। तो ये कैसे किया गया पूरा ऑपरेशन, उसको थोड़ा समझते हैं। जब इस ऑर्डर को कह सकते हैं हिजबुल्ला ने ताइवान को दिया था, ताइवान को 3000 पेजर बनाने का ऑर्डर दिया गया। हालांकि ताइवान में एक कंपनी है जिसका नाम है अपोलो गोल्ड। अपोलो गोल्ड ही वो कंपनी है जो कि पेजर डेवलप करती है, यानी कि पेजर को बनाती है। अब क्या हुआ कि इसे ऑर्डर मिलने के बाद इसने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक कंपनी को दिया, जिसका नाम एक कंपनी को मतलब कह सकते हैं कि जो ताइवान की कंपनी है उसने ऑर्डर किसी और को दिया। जिसको ऑर्डर दिया उसका नाम है, जो ऑर्डर ताइवान को दिया, ताइवान ने उठा के ये ऑर्डर कह सकते हैं हंगरी को दे दिया, और हंगरी की कंपनी ने इसे पूरी तरीके से डेवलप किया। अब हालांकि इजराइल का और हंगरी का डिस्टेंस बहुत कम है, और इजराइल का यहाँ से एक्सेस भी बहुत ईजी हो गया, जिससे कि प्रोडक्शन के टाइम पे इसके अंदर एक एक्सप्लोसिव कह सकते हैं एक्सप्लोसिव को फिट कर दिया गया, जिससे कि एक सॉफ्टवेयर के थ्रू रन किया गया। अब क्या है ये हम थोड़ा आगे समझेंगे। उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये इस ऑपरेशन को कैसे पूरे तरीके से अंजाम दिया गया। तो अब समझते हैं कि पेजर क्या होता है। पेजर ये होता है कि जो कि कह सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह मैसेज के काम आता है। हालांकि पेजर के अंदर एक बैटरी लगी होती है, जिससे कि कह सकते हैं ये पूरा पेजर को ऑपरेट किया जाता है। और इस ऑपरेशन की बात कर ली जाए तो जैसे ही हंगरी की कंपनी ने इस पेजर को डेवलप किया, इजराइल की खुफिया एजेंसी ने क्या किया कि प्रोडक्शन के टाइम पे ही जो बैटरी होता है जिससे कि पेजर को ऑपरेट किया जाता है, उसके ठीक बगल में ही एक छोटा सा एक्सप्लोसिव लगा दिया। उस एक्सप्लोसिव का नाम है PETN। PETN जो है यह छोटा सा 30 ग्राम का मात्र एक्सप्लोसिव होता है, जो कि कह सकते हैं इसे एक्स्ट्रा हीट मिलने पर यह ब्लास्ट होता है। अब इसके अंदर ये जो पेजर है इसके अंदर इजराइल ने एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया गया। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। जैसे ही इस सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि जैसे ही इस सॉफ्टवेयर को एक्टिव किया जाता है, यह ठीक बैटरी के बगल में बैटरी को हीटअप करना चालू कर देता है। जैसे ही बैटरी हीटअप होती है उसके बगल में लगा होता है एक्सप्लोसिव। जैसे ही बैटरी हीटअप होती है, एक्सप्लोसिव पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि इस पूरे जो इस बात कर लीजिए पेजर थी, तो इससे आसानी से सर्वर से एक्सेस किया जा सकता था। इसी का फ़ायदा उठाया
इजराइल की कंपनी ने, या कह सकते हैं इजराइल की एक यूनिट ने, मिलिट्री यूनिट ने, जिसका नाम है यूनिट 8200। बात कर लेते हैं थोड़ा 8200 के, यूनिट 8200 के बारे में। यूनिट 8200 एक ऐसी यूनिट है जो कि कह सकते हैं इजराइल की जो भी साइबर अटैक होता है, अगर इजराइल किसी के ऊपर साइबर अटैक करता है तो वो इसी 8200 यूनिट के जरिए ही किसी भी देश पर साइबर अटैक करता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त एजेंसी है। हालांकि इसके पहले ईरान में जो कह सकते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम को रद्द करने वाली एजेंसी, या कह सकते हैं यूनिट, ये 8200 यूनिट ही थी, तो ऐसे उसके अंदर फिट किया गया। लेकिन बात कर ली जाए इस पूरे ऑपरेशन की, तो इसे कैसे एग्जीक्यूट किया थोड़ा वो समझते हैं। जैसे ही यह पेजर की बात कर ली जाए, तो जैसे ही यह पेजर पूरी तरीके से हिजबुल्लाह के पूरे कमांडर के पास दे दिया गया, हालांकि इसके बहुत सारे कमांडर हैं और अलग अलग ऑपरेशन करते हैं, तो जैसे ही कुछ ऑपरेशन करना होता है हिजबुल्लाह को, तो हिजबुल्लाह के पेजर पे मैसेज आता है कि हाँ यहाँ पे अटैक करना है। ये इस पेजर के जरिए किया जाता था। लेकिन इस पेजर की बात कर ली जाए तो इस पेजर में 3:30 से 4 बजे मॉर्निंग के टाइम ही इसके ऊपर कह सकते हैं पेजर पे मैसेज आता था। तो इसकी बात कर ली जाए ये ऑपरेशन को पूरा अंजाम की, तो हालांकि इसे इजराइल का खुफिया एजेंसी ने सोचा था कि इसे हम 2 से 3 साल बाद ब्लास्ट करेंगे, ताकि ये जो पेजर है हर एक कमांडर के पास हो, जिससे कि हम इसे आसानी से ब्लास्ट करके एक बार में ही कह सकते हैं हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा सके। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही ये लेबनान में, या कह सकते हैं जैसे ही ये हिजबुल्लाह को यह पेजर मिला, वैसे ही इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हुआ ये कि हिजबुल्लाह के किसी टॉप कमांडर को थोड़ा सा डाउट हो गया कि इस पेजर में कुछ तो डिफरेंट है, तो उसने अपने टॉप कमांडर को यह मैसेज दिया कि यह पेजर थोड़ा मुझे अलग लग रहा है, या इसमें कह सकते हैं कुछ अलग है बाकी सब पेजर से। तो उन्होंने क्या किया, जिसे यह रिपोर्टिंग किया उसका जो टॉप कमांडर था वो भी कह सकते हैं कि मोसाद का एजेंट निकला। अब सोचिए कि इजराइल की कितनी ज़बरदस्त पकड़ है कि जो हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर है वो भी कह सकते हैं मोसाद का एजेंट निकला। और जैसे ही यह बात उसे पता चली, उसने इस आदमी को मरवा दिया। और कह सकते हैं इजराइल में यह इंफॉर्मेशन दे दी गई कि आप जल्दी से जल्दी इस पेजर को ब्लास्ट कीजिए, वरना कह सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत सारी इंक्वायरी भी हो सकती है। एक को शक हुआ तो बहुत लोगों को भी शक हो सकता है। तो ऐसे में इसे डिटोनेट करना या ब्लास्ट करना कह सकते हैं जरूरी हो गया था। और जैसे ही यह बात हिजबुल्लाह के कमांडर को यह शंका हुई थी, उससे पहले ही इजराइल ने ये पेजर को ब्लास्ट कर दिया। अब ये कैसे ब्लास्ट किया थोड़ा वो समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके बगल में एक यूनिट लगाया गया था, छोटा सा एक्सप्लोसिव PETN करके था, उसे ब्लास्ट किया गया। उसकी कैपेसिटी इतनी है कि यह एक आदमी को कह सकते हैं पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर सकता है। ये मात्र 30 ग्राम ही PETN के बारे में ये एक्सप्लोसिव है। तो इसे हालांकि 4 बजे 3:30 से 4 बजे इजराइल ने अपने सर्वर से इसे एक्सेस किया, और इस पेजर को जो यूज़ कर रहे थे उनके ऊपर एक मैसेज गया। जैसा कि आप जानते हो कि जैसे ही मैसेज बजा, जिस किसी के पास ये पेजर था यह पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गया। हालांकि कुछ लोगों के पास यह पेजर नहीं था, यानी कि कह सकते हैं बॉडी से बहुत ही दूर था, वही बचा। 3000 पेजर में से 2800 पेजर ब्लास्ट हुए और 2800 लोग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए, जिसमें से 20 से 25 लोगों की मौत हो गई और बाकी जो है बहुत ही बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई। तो आप समझ सकते हो कि यह बहुत ही खतरनाक साइबर अटैक था इजराइल की तरफ से, जो कि इसे अंजाम दिया गया था 8200 यूनिट 8200 के जरिए। तो ये तो हो गई ब्लास्ट की बात। और जैसे ही ब्लास्ट हुआ वैसे ही पूरी दुनिया में यह पता चल गया कि इजराइल की टेक्नोलॉजी कितनी स्ट्रांग है और कितने हाई लेवल की है। हालांकि यह पहला अटैक नहीं था, इसके पहले बहुत सारे चौकी टॉकी जो होता है जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें भी इसे ब्लास्ट किया गया। अब कहा यह जा रहा है कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है 8200 यूनिट, लेबनान के बहुत सारे एसी में भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर रही है, बहुत सारे सोलार पैनल में भी इस्तेमाल कर रही है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसके अंदर इस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है पूरी तरीके से। ये तो हो गई इजराइल की बात कि इजराइल ने कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।
लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं वहीं इंडिया की, तो जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया में भी बहुत सारी ऐसे मोबाइलें हैं, हालांकि जो मेरी मोबाइल है वो भी चाइना की है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि अगर चाइना अगर चाहे तो कितना सारी मोबाइलों को भी ऐसे छोटे मोटे एक्सप्लोसिव को उसमें लगा सकता है, जिससे कि जब चाहे वो इंडिया में पूरी तरीके से साइबर अटैक कर सकता है। तो भारत गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जितने भी हमारे पास चाइना की मोबाइलें आ रही हैं जिसे क्लाउड या सर्वर से एक्सेस किया जा सकता है, ऐसी मोबाइलों में तुरंत बैन लगाना चाहिए, ताकि हम इससे भी कोई भी अगर चाइना की तरफ से साइबर अटैक होता है वॉर की स्थिति में, तो कह सकते हैं चाइना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। अगर हालांकि इसका प्रोडक्शन इंडिया में किया जाता है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यह सोचने की बात है कि अगर जब इजराइल इतने खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है तो चाइना क्यों नहीं इसके जरिए भारत में बहुत सारे जो चाइना की मोबाइलें हैं उसके अंदर ये छोटा मोटा जो एक्सप्लोसिव है लगा के या ब्लास्ट भी कर सकता है। तो ऐसे में भारत को कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर होकर कह सकते हैं कि भारत का जो प्रोडक्शन है या चाइना का जो प्रोडक्शन है वह भारत में ही करना चाहिए। हालांकि ऐसे बहुत सारे जो मोबाइलें हैं जिन्हें सर्वर या क्लाउड से एक्सेस किया जाता उन्हें पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।